हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कितने प्रकार से किया गया है और इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन लिखे हैं। भौतिक विभाजन करने से पहले हम थोड़ा बेसिक बातें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो उत्तराखंड में पहले था, यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक थे। उत्तराखंड का जब गठन नहीं हुआ था, यानी कि या उत्तर प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, तो उससे पहले जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो गया, तराई क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया और पठारी क्षेत्र हो गया, वो सब एक था। जैसे ही उत्तराखंड कट करके अलग हुआ यूपी से, तो जो पर्वतीय पूरा क्षेत्र था वो उसके उत्तराखंड के पास चला गया और अब जो हमारे पास है वो मैदानी भाग हो गया, पठारी भाग हो गया और तराई क्षेत्र बचा हुआ है। उसी के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की। उत्तराखंड का जो गठन नहीं हुआ था, जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, उत्तराखंड गठन से पूर्व, उत्तराखंड के गठन से पूर्व जो हमारा उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन था वो तीन प्रकार से था। एक हमारा था पर्वतीय क्षेत्र हो गया, पहला हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो गया। दूसरा हमारा मैदानी क्षेत्र, तीसरा हमारा पठार का जो क्षेत्र होता है। जब उत्तराखंड का गठन हो गया तो जो पर्वतीय हमारा जो क्षेत्र था वो चला गया उत्तराखंड के पास पर्वतीय क्षेत्र चला गया। उसके बाद जो हुआ यूपी का जो भौतिक विभाजन हुआ उत्तर प्रदेश का, फिर उसके बाद जब भौतिक विभाजन हुआ तो उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में इसको तीन प्रकार से विभाजित किया गया। पहला हमारा हो गया भाबर एवं तराई क्षेत्र हो गया। दूसरा हमारा हो गया मैदानी भाग हो गया, जिसको हम कहते हैं गंगा यमुना का मैदान। और तीसरा हमारा हुआ पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र यानी कि इसकी जो है दक्षिण का प्रदेश, इसे दक्षिण का प्रदेश भी कहा जाता है। जो हमारा भाबर और तराई क्षेत्र है वो हमारा पश्चिम से पूरब तक एक पतली पट्टी के रूप में बचा हुआ है, जो पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में देवरिया तक जो है एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। गंगा यमुना का जो मैदान हो गया ये हमारा अलग अलग ज़िलों में पाया जाता है। पठारी क्षेत्र खास का जो दक्षिणी इलाका है या जो दक्षिणी ज़िले हैं वहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या जाने कि उत्तराखंड के गठन से पूर्व हमारा जो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन होता था वो पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र और पठार क्षेत्र में होता था। लेकिन जैसे ही जब गठन हो गया तो ये उत्तराखंड तो चला गया, इसलिए आपने उत्तराखंड को अक्सर पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़ है। तो जितना भी पर्वतीय क्षेत्र था वो तो उत्तराखंड के पास चला गया। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन हुआ तो उसमें भाबर और तराई क्षेत्र हुआ, मैदानी भाग हुआ जो गंगा यमुना का मैदान हो गया, और तीसरा हमारा पठारी क्षेत्र और दक्षिण का, जिसे प्रदेश भी कहते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश का जो भाबर और तराई क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, उत्तर प्रदेश का जो भाबर और तराई क्षेत्र है इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है भाबर क्षेत्र। भाबर
क्षेत्र। भाबर क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा की बात करें तो जो भाबर क्षेत्र होता है वह कंकड़ और पत्थरों से निर्मित होता है। कंकड़ और पत्थर से निर्मित होता है। कंकड़ और पत्थर से क्या होता है, ये निर्मित होता है। इसका जो एरिया है, यानी कि इसका जो विस्तार है, इसका जो क्षेत्रफल है, या इसका जो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो विस्तार है वो हमारा कौन कौन से ज़िलों में है, तो वो हमारा हो गया सहारनपुर, पीलीभीत, सहारनपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, शाहजहाँपुर। तो यहाँ पे क्या है, भाबर क्षेत्र पाया जाता है जो कंकड़ और पत्थरों से क्या होता है, ये निर्मित होता है। ये कैसा भाग है, ये पर्वतीय भाग है। कैसा भाग है ये हमारा पर्वतीय भाग है। और इसका जो विस्तार हो गया वो सहारनपुर, पीलीभीत, ललितपुर, खीरी और शाहजहाँपुर होता है। बात करें इसकी विशेषता की, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताएं इसकी क्या होती है, पश्चिम से जब हम पूर्व की ओर जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई जो होती है वो कम होती जाती है। इसकी चौड़ाई जो होती कम होती जाती है। और नदियाँ क्या होती हैं, इसमें जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ वो क्या होती हैं, इसमें लुप्त हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब ये हो गया, जो भाबर क्षेत्र होता है, भाबर क्षेत्र जो होता है वो कंकड़ और पत्थरों से क्या होता है, निर्मित होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि इसका जो विस्तार होता है वो हमारा सहारनपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया और शाहजहाँपुर आदि जिलों में होता है। बात करें इसकी विशेषता की, तो जो कोई ज़िला पश्चिम में है तो वहाँ पे जो हमारा भाबर का क्षेत्र होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसका जो है चौड़ाई जो इसकी कम धीरे धीरे होती चली जाती है, फिर आगे चल के एक पट्टी के रूप में बसता है। मान लीजिए अगर जो ये कोई पश्चिमी क्षेत्र है तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम इसके पूरब की ओर बढ़ते हैं, इसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। और जो इसमें नदियाँ होती हैं, जो नदियाँ होती हैं वो इस क्षेत्र में आकर के क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। और बात करें अगर जो ये जो भाबर क्षेत्र होता है कृषि के लिए हमारा, कृषि के लिए भाबर क्षेत्र जो हमारा होता है कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है। ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि उपयोगी ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये कंकड़ और पत्थरों से क्या होता है, निर्मित होता है। तो ये हमारा हो गया भाबर क्षेत्र। अब बात करते हैं तराई क्षेत्र। अब बात करते हैं तराई क्षेत्र की। अब हमारा आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की परिभाषा की बात करें तो तराई क्षेत्र जो होता है वो हमारा महीन अवसाद के जो कण होते हैं, महीन अवसाद का मतलब होता है जो नदियों द्वारा गाद बहकर आती है उसको कहते हैं अवसाद हो गया। और क्या होता है, ये दलदली होता है, दलदली क्षेत्र होता है। और यह गाद की मिट्टी द्वारा निर्मित होता है। गाद की इसमें क्या मिट्टी पाई जाती है, गाद की मिट्टी होती है। और इसका जो विस्तार होता है वो हमारा विस्तार इसका जो हमारा होता है बिजनौर हो गया, बिजनौर ज़िला हो गया। दूसरा हमारा बरेली हो गया, बिजनौर हो गया, बरेली हो गया, महाराजगंज हो गया, महाराजगंज जो हमारा हो गया, देवरिया हो गया, देवरिया आदि जिलों में होता है, देवरिया आदि जिलों में होता है। बात करें इसकी विशेषता की, जो तराई क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, तो जहाँ पे तराई क्षेत्र होगा वहाँ पे गन्ना, गेहूँ और जूट की अधिक, गन्ना गेहूँ हो गया हमारा, गन्ना गेहूँ और जूट की जो फसल होती है, जूट की फसल की अधिक पैदावार होती है, अधिक पैदावार
होती है, फसलों की अधिक पैदावार होती है। और यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, घने जंगल भी होते हैं, घने जंगल में हाथी भी पाए जाते हैं। और घासों से क्या होता है, क्षेत्र ढका होता है, घास से ढका होता है, ये घास से क्या होता है, ढका होता है। और भूमि सुधार के कारण जो तराई क्षेत्र होता है वो भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में इसकी कमी हो गई। चौड़ाई तो इसकी काफ़ी थी, लेकिन क्या है यहाँ पे जो भूमि सुधार कार्यक्रम हुआ यानी भूमि सुधार हुआ तो इसकी जो चौड़ाई थी, चौड़ाई में क्या होती गई, कमी होती गई। और जिससे उपजाऊ जो भूमि है वो किसानों को प्राप्त हुई। जब वहाँ पे भूमि सुधार होगा तो वहाँ पे किसानों को उपजाऊ भूमि प्राप्त होगी, और उपजाऊ भूमि प्राप्त होगी तो वहाँ पे फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। तो ये हमारा रहा उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, जिसमें आज मैंने भाबर एवं तराई क्षेत्र उसके बारे में जाना। फिर उसके बाद हमारा आता है जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र होता है वो। फिर हमारा आता है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, उसके बारे में। तो उसके बारे में बात हम अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम इसका जो शेष भाग बचा हुआ वो लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।